भागलपुर में लव गुरु के नाम से जाना जाने वाला बिहार के प्रोफेसर मटुक नाथ और जूली की प्रेम कहानी एक वक्त सुर्खियां बनी थी। आज भी जब भी प्यार का जिक्र होता है, उम्र और रिश्ते के बंधन से मुक्त होकर दोनों की प्यार की चर्चा जरूर होती है। यूं तो प्रेमिका जूली मटुक नाथ की उम्र से आधी थी। रिश्ते में उनकी शिष्या थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि परिवार समाज सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे के हो गए। सबकी नाराजगी झेली, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज वही प्यार दोनों के बीच काफ़ी दूर जा चुका है। इस लव स्टोरी को 21वीं सदी की सबसे बोल्ड लव स्टोरी भी कहा जाता है। एक समय था जब इस प्रेम कहानी की हर तरफ चर्चा जोरों पर थी और लोगों ने इसके काफ़ी मज़े भी किए, क्योंकि इस प्रेम कहानी में प्रेमी प्रोफेसर था और प्रेमिका उनकी शिष्या थी। अभी प्रेमिका जूली मटुकनाथ से अलग हो गई हैं और यही वजह है कि मटुकनाथ आज अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसको लेकर प्रोफेसर मटुकनाथ ने कहा कि प्यार कोई बंधन नहीं कि किसी को बांध कर रखा जाए। जूली और हम एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वह प्यार नहीं रहा। यही वजह है कि जूली वेस्ट इंडीज़ में सेटल हो चुकी है। 2014 में ही वह मुझे छोड़कर वेस्ट इंडीज़ चली गई। कभी कभी फ़ोन पर बातचीत हो जाती है। जूली से प्यार होने के बाद मटुकनाथ के परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया, उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आज मटुकनाथ अकेले नौगछिया के कोरचक्का में अपने पैतृक आवास में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और एक निजी स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मटुकनाथ बिना प्यार के ज़िंदा नहीं रह सकता। जब तक ज़िंदगी है तब तक प्यार है। आइए लव गुरु मटुकनाथ से सुनते हैं कि वह क्या कुछ कह रहे हैं। विभाग से लाइब्रेरी के लिए कई कुछ किताबें लाए हैं और हजारों किताबें हमारी पटना में, जिसको मैं गांव लाना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने वाला तो यहाँ है। गुण ना हैरानो गुण गाहक हैरानो है। पुस्तक खत्म नहीं हुआ, पुस्तक पढ़ने वाला खत्म हो गया। यहाँ पीने वाला मिलता है, हुड़दंग मचाने वाला मिलता है, और पुस्तक से प्रेम रखने जो पढ़ता है बेचारा नौकरी के लिए कम से कम इधर याद करना उधर याद करना, लेकिन अपने ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने के लिए पढ़ने वाला आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। और प्रेम के बारे में ही तो बताता रहा हूँ मैं लोगों को, अपना प्रेम और प्रेम का अपना स्वरूप क्या है, कैसे है, उसके जो गुण दोष हैं उसी के बारे में मैं बताता रहा हूँ। तो अपना प्रेम जो मेरा रहा, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो दो रही। एक तो जो हम प्रेम करते रहे वो स्वतंत्रता के साथ हम लोगों ने प्रेम किया, किसी ने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और समाज के प्रेम में एक दूसरे की अधीनता हो जाती है, खास करके पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के अंदर स्त्रियां रहती हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया कि मेरे अंदर कोई स्त्री है या किसी स्त्री के अंदर में रहो। ज्यों ही अंदर होने वाली बात हो जाएगी उस समय प्रेम जिंदा नहीं रहेगा, प्रेम का मोल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात इसी में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आदमी क्यों नहीं देता? आदमी के भीतर ईर्ष्या पैदा होती है। उसका प्रेमी, उसकी प्रेमिका, उसका पति, उसकी पत्नी किसी और के साथ अगर प्रेम करता हुआ, बातें करता हुआ दिखाई पड़ जाता है तो आदमी को सहन नहीं होता, वो हिंसक हो जाता है। और ये आपका समाज है, आपके समाज में प्रेम का ये रूप है। मेरा चुनाव है ना, मेरा चुनाव है और इस जीवन को मैंने चुना है। ये जीवन आपने प्रवेश करते ही यहाँ की शांति देखी, यहाँ का मनोरम दृश्य देखा। ये दृश्य हमको पटना में तो मिल नहीं सकता था कहीं नहीं। इसके बाद तो ऋषिकेश और हिमालय पर ही मिलेगा, और मेरे मन में हिमालय पर जाने के भी भाव आने लगे हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है कुछ दिनों में स्कूल को ठीक अवस्था में लाके मैं हिमालय पर चला जाऊं, तो वहाँ भी सवाल उठेगा। लेकिन शांति जगह बदलने में नहीं है, जगह बदलने की चीज़ नहीं, जगह बदलने से शांति नहीं मिलती है। शांति भीतर की चीज़ है, जीने के ढंग में शांति है, जीने के ढंग में आनंद है। अगर आप अपनी आत्मा के निकट चले जाते हैं तो आपके आनंद की शुरुआत होनी शुरू होती है। लेकिन हम तो बाहर दौड़ते रहते हैं, ये पाना है वो पाना है, दुनिया भर के पाने के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो उसमें वो चीज़ तो आप पा सकते हैं जिसके लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन शांति, आनंद और प्रेम नहीं पा सकते।
सर स्कूल खोलने का जो अपना ये आइडिया आया फिर मन में ये कहाँ से कैसे है सुबह सर? बहुत अच्छा सवाल है जी जी। शुभम जी, और यही सवाल लोग नहीं पूछते हैं कि कहाँ से विचार आया, कैसे आया, क्यों हमने खोला। ये स्कूल खोलने के पीछे एक ही महत्वपूर्ण कारण है कि जो शिक्षा चल रही है वो गलत है, उससे सही मनुष्य का निर्माण नहीं हो रहा। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ मनुष्य सही मनुष्य बने और उसके भीतर जो छिपी हुई क्षमता है प्रकृति की तरफ से लेकर आया हुआ है उसका विकास हो। इस तरह का कोई विद्यालय नहीं है। तो हम यही उद्देश्य लेकर यहाँ आए। सरकार के द्वारा तो ये काम हो नहीं सकता, प्राइवेट में ही कोई आदमी हिम्मत करे तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये काम अकेले की चीज़ नहीं है, समूह की चीज़ है। बिल्कुल सर। इस विचार से मिलते जुलते अगर आदमी नहीं मिलेंगे तो फिर इस काम को सफलता नहीं मिलेगी। और इस काम को मैं देख रहा हूँ कि इस दृष्टि से एक भी आदमी, क्योंकि मुझे जान तो रहे हैं बहुत लोग बिल्कुल सर देश में, और मैं जो विचार रख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से उससे भी अवगत हैं बहुत लोग, तो उनमें से एक भी ऐसा सहयोगी हमको नहीं मिला कि हम इस उद्देश्य में आपसे और विचार विमर्श करना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। पहला संकट ये हो गया जी। आपके बारे में बहुत लोग, कुछ लोग सही भी लिखते हैं, कुछ अलग अलग बातें भी लिखते हैं कि सर अब ये जो प्यार करने का है उनके ये विरोध में कि अब उनको सज़ा मिली, अब अकेलापन परिवार भी छोड़ के, उसके विरोध में सर क्या कुछ कहना, उसके लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग ना समझ लोग आते हैं जी। आप आए शुभम जी, तो आप पहले ही हमने जो फेसबुक पर लिखा है उसके बारे में जानकारी लेकर आए, और आपको पता है कि जो एक प्रभात खबर के आए थे पत्रकार, वो किस लिए आए थे? जब उनको अपने मन की ही बात लिखनी थी, जब उनको जो उनके दिमाग में सड़ांध है उसे ही नहीं उतारना था पन्नों पर, तब मेरे पास आने की जरूरत थी नहीं। मेरे पास पत्रकारों को चाहिए कि उसके पास अगर जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि क्या है, बिल्कुल सर। उनका विचार क्या है, वो क्या कर रहा है, इसके बारे में बताएं। कि आप बता दीजिएगा कि अकेले बेचारा मर रहा है, कोई कुछ नहीं है, परिवार टूट गया, ये आज छूटा है। परिवार तो बहुत पहले से छूटा ही हुआ था। परिवार ठीक से जुटा ही नहीं था कभी। बिल्कुल। और ये बात इतनी रगड़ी गई है, इतनी लिखी गई है, फिर भी बार बार उसी को लिखते हैं, तो वो गड़बड़। इसीलिए आपने आते ही कहा कि हम आपकी दृष्टि रखेंगे, और हमने भी कहा कि हमारी दृष्टि जो भी अच्छी बुरी जो भी है जी, उसको आना चाहिए, न कि हमारी अच्छाई आनी चाहिए, और ये भी न कि आप अपने मन से जो हमको समझते हैं वो आना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आपने बहुत अच्छा भाव रखा कि हम जो कुछ भी अच्छा हो यहाँ हो रहा है या बुरा भी हो रहा है, तो जो कुछ हो रहा है उसको मैं रखना चाहता हूँ। अतीत में जाकर और घिसी हुई बात को फिर से मैं घिसना नहीं चाहता। हाँ जी। तो इसलिए मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हुआ खुशीपूर्वक कि अब एक ऐसा आदमी आया है कि ठीक ढंग से मेरी बात जाएगी। अब आपने सर्वांगीण विकास की बात पूछी थी, और मैंने आपको कहा था कि सर्वांगीण विकास का मतलब होता है 3 चीज़ों का विकास। शरीर का विकास, और शरीर से जुड़ी हुई ही चिकित्सा शास्त्र है, जितना आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ जितना है, रहन सहन, सफाई उफाई जितनी चीज़ें हैं, और जितने भी वो उसका सब शरीर से संबंध है। और फिर मन का विकास, जितना भी साहित्य, कला, विज्ञान, इस सब का जन्म होता है कि ये मन से जुड़ा हुआ है, इसका विकास होना चाहिए, बीज बोना चाहिए। और आत्मा का विकास, इसकी तो चर्चा ही नहीं कहीं होती है। हिंदुस्तान सोया हुआ है, दुनिया सोई हुई है, सिर्फ इसलिए कि राजनीतिज्ञों की मुट्ठी में है शिक्षा, और गंवारों की मुट्ठी में जब शिक्षा होगी तो शिक्षा की दुर्गति होगी और लोग अमानुष पैदा होंगे। इसी का परिणाम है कि एक भी आदमी विचार विमर्श करने के लिए नहीं आता है तो पियक्कड़ आता है, और बाहर जो चबूतरा हमने बनाया है लोगों के विश्राम के लिए, उसमें बैठ के रात में शराब पीता है, जिसको लाठी लेकर हम खदेड़ते हैं। इस तरह क्या वातावरण है, कहाँ शिक्षा ने ऐसा पैदा किया है। और आप शराबबंदी करना चाहते हैं, प्रशासन के बुते की बात है, ये शिक्षा का काम है। जी सर। एक तरफ मोदी जी चाहते हैं कि सफाई रहे, दुनिया साफ रहे, प्रशासन का काम साफ नहीं है, सफाई का संस्कार डाला जाता है। जो शिक्षा का क्षेत्र है, और शिक्षा का जो क्षेत्र है पॉलिटिशियन अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है, वो आपका काम नहीं है। आप शिक्षा में
इतनी स्वतंत्रता दें कि ये सारे तत्व शिक्षा में आ सकें। लेकिन वो तत्व ना नीतीश बाबू ना मोदी बाबू, ये दो में से कोई नहीं कर रहे हैं। तो ये शिक्षा में आए, इसके लिए हमने यहाँ ये प्रयत्न किया। और आत्मा का आखिरी विकास, आत्मा जब तक विकसित नहीं होगी तब तक कहीं शांति आनंद इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और सब होगा, धन धान्य से पूर्णता हो, कला विज्ञान का भी विकास होगा, लेकिन शांति सौहार्द प्रेम ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं, इसका विकास नहीं होगा। और जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। तो मैंने ये सोचा है कि इन चीज़ों में, इस सर्वांगीण विकास का मतलब इन तीनों चीज़ों का विकास हो और उसको हम शिक्षा में धीरे धीरे किसी तरह से डालें, लेकिन उसकी समझ लोगों में नहीं। अब हम वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पढ़ावे, वो चाहते हैं तो आप जो चाहते हैं मैं वो भी पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वह भी पढ़ाना चाहता हूँ जो नहीं पढ़ाया जाता है कहीं। लेकिन उसके लिए जो प्रोत्साहन होना चाहिए, उसके लिए जो एक समर्थन होना चाहिए, उसका अभाव।